हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। 2022 के ख़त्म होने के कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ मैं कुछ यादें ताज़ा करती हूँ, क्योंकि मेरी अभी तक की सोशल मीडिया और यूट्यूब की जर्नी में आप लोगों ने मेरा बहुत साथ दिया है। आप सबका दिल से बहुत शुक्रिया मेरे वीडियोस, मेरे काम को पसंद करने के लिए, लाइक, कमेंट्स, क्वेरीज सब करने के लिए। आगे भी आप सब मेरा इसी तरह से साथ देते रहना। तो चलिए आज के वीडियो में आपके साथ मेरा 2022 का बेस्ट क्लाइंट वर्क शेयर करूंगी जो स्क्रैच से बनाया है, मतलब आउटफिट्स फ्रॉम स्क्रैच, और कुछ मेरे भी आउटफिट्स शेयर करूंगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 2022 के बेस्ट ओल्ड सारे रियोज के आउटफिट्स दिखाए थे। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा, लिंक दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, सो डू वॉच इट लेटर। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या आपको मेरा ये वाला क्लाइंट वर्क याद है? मेरी कनाडा बेस्ड क्लाइंट है जिन्हें आलिया भट्ट के जैसा लहंगा चोली आउटफिट बनवाना था, और सबसे चैलेंजिंग पार्ट तो ये था कि उनको जितना एग्जैक्ट कॉपी बन पाए वैसा ही चाहिए था। कलर, प्रिंट, स्टाइल सब सेम चाहिए था, लेकिन बजट फ्रेंडली कॉस्ट में। बहुत शॉप्स भटकने के बाद, और वो भी इतनी भयंकर बरसात में, मुझे फाइनली ऑलमोस्ट मैचिंग पॉलिएस्टर जॉर्जेट फैब्रिक मिला। प्योर में कुछ लेने जाती तो डेफिनेटली एक्सपेंसिव पड़ता, और जो आलिया भट्ट का लहंगा है वो सब्यसाची डिज़ाइनर ने डिज़ाइन किया है, तो जो उनका लहंगे का फैब्रिक है वो कुछ बांधनी प्रिंट में है, टाई एंड डाई स्टाइल का कुछ प्रिंट है वो, तो वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ता। तो इसीलिए फिर मैंने ये जो ऑप्शन है, ऑल्टरनेटिव ऑप्शन जॉर्जेट, पॉलिएस्टर जॉर्जेट का, तो मैंने वो वाला फैब्रिक लिया, और इस पर वाइट कलर के बहुत टाइनी से पोल्का डॉट्स थे। तो ये फैब्रिक मैंने 11 मीटर्स लिया और काफ़ी एवरेज कॉस्ट में मुझे मिल गया। कलर भी लकीली मिल गया, और जो लाइनिंग थी इनफैक्ट वो भी बहुत मुश्किल हो रही थी। ऐसा कलर था ये, इंडिगो शेड में कुछ ऐसा कलर था ये, तो बहुत डिफ़िकल्ट कलर था। तो उसकी लाइनिंग भी मुझे किसी तरह से मिलती जुलती मिल गई। अब बॉर्डर्स चाहिए थे, बहुत क्वांटिटी में बॉर्डर्स लगे इस लहंगे में, और फैब्रिक से ज़्यादा एक्सपेंसिव तो बॉर्डर्स ही पड़ गए, पर कॉस्ट बैलेंस आउट हो गई क्योंकि फैब्रिक एक्सपेंसिव नहीं था। और वैसे भी इस पूरे लहंगा सेट में बॉर्डर्स ही मेन आइटम है, जिसकी वजह से ये लहंगा इतना हटकर और गॉर्जियस लग रहा है। तो मैंने सोचा कि बॉर्डर्स पर तो थोड़ा सा खर्चा करना बनता है, पर ऑब्वियसली सब कुछ क्लाइंट से डिस्कस करके उनसे बजट अप्रूवल लेकर ही मैंने किया था। अब बॉर्डर्स की सेटिंग कैसे की, कितना मीटर क्या लिया, उसके लिए तो आप इसका डिटेल वीडियो देखना, लिंक मेंशन कर दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। सो ये है मेरा डिज़ाइन किया हुआ लहंगा जो आलिया भट्ट के लहंगे से इंस्पायर्ड है। काफ़ी कुछ मिलता जुलता मैंने बना लिया था। कमेंट्स में बताओ क्या आपको ये आलिया भट्ट के लहंगे जैसा लग रहा है कि नहीं। वेस्ट फिक्स्ड पैटर्न की थी, और पूरी वेस्ट के यहाँ गैदर्स में सेटिंग की है लहंगे में। ब्लाउज डीप वी नेक रखा है, फ्रंट साइड से बैक से क्लोज था, और इस तरह के फैब्रिक बटन्स का पैटर्न दिया। ये मेरी अपनी डिजाइनिंग थी, क्योंकि आलिया भट्ट का जो लहंगे का ब्लाउज था उसका प्रॉपर बैक साइड का मुझे कोई पिक्चर नहीं मिला इंटरनेट पे, तो मैंने अपनी कलाकारी की थोड़ी सी। नीचे टाई अप दिए, और वैसे भी इस तरह के टाइप वाला पैटर्न ब्लाउजेस में आजकल बहुत चल रहा है और काफी यूनिक भी लगता है। लहंगे में बाउंस लाने के लिए पहले तो काफी ज्यादा घेरे का लहंगा बनाया और अंदर डबल लाइनिंग दी, क्योंकि मुझे कैन भी देना था। इससे लहंगा थोड़ा हेवी तो हो गया था, लेकिन बाउंस नहीं लाते लहंगे में तो इतना ग्रेसफुल नहीं लगता, और ये क्लाइंट की भी एक्चुअली रिक्वायरमेंट थी। तो देखो आप, मेरी क्लाइंट को इस लहंगा आउटफिट में अभी तक मुझे उनके वीडियोस नहीं मिले थे, पर अब मिल गए हैं, तो आप देखो। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? ओके नेक्स्ट, इस साल जून में मुझे मेरे ब्रदर इन लॉ की शादी में जाना था दिल्ली। एक बात है, आजकल शादी शादी नहीं रह गई है, एक खतरनाक प्रोजेक्ट हो गई है। इतना ताम झाम, तो मैंने सोचा इतने ताम झाम वाली शादी है तो मुझे पीछे नहीं रहना चाहिए। तो मैंने डिज़ाइन किया अपने लिए एक बहुत सिंपल, एलिगेंट, गॉर्जियस सा गाउन। तो ये रहा मेरा गाउन, और इसे मैंने पहना था सगाई फंक्शन में। और आपको पता है जो मेन रिसेप्शन का फंक्शन था उसमें मैंने क्या पहना? उसमें मैंने पहना था एक रीयूज वाला आउटफिट, जिसे मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था। और वो ये था कि वो मैंने अपने पुराने लहंगे को हाईवे स्कर्ट में कन्वर्ट करके और उसके साथ एक क्रॉप टॉप बनवा कर पहना था, और उस लहंगे को एक्चुअली मैंने एक पुरानी साड़ी से बनाया था। तो मतलब मैंने थोड़ी सी रीयूज की हद कर दी थी। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है वो वाला वीडियो, आप जरूर देखना। पर फिर भी
मैं बहुत ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी। सब मुझसे पूछ रहे थे कि ये आउटफिट आपने कहाँ से बनवाया। अब उनको मैं राज की बात क्या बताऊँ, आप लोगों को पता है और वो सिर्फ मुझे ही पता है। तो चलो वापस गाउन पर आते हैं। इसमें मैंने 2 मेन फैब्रिक लिए। टॉप के लिए एम्ब्रॉयडर्ड नेट फैब्रिक लिया 1 मीटर और बॉटम फ्लेयर के लिए 7 मीटर्स इटालियन सैटिन फैब्रिक लिया। इटालियन सैटिन फैब्रिक थोड़ा सा सॉफ्ट फ्लोई फैब्रिक होता है, क्रेप स्टाइल का फैब्रिक होता है, लेकिन उसमें सैटिन जैसी शाइन होती है। तो आई थिंक वेस्टर्न गाउन्स एंड ड्रेसेस उसके लिए परफेक्ट फैब्रिक है। गाउन का योक पोर्शन प्रिंसेस कट में रखा, पैडेड बनाया क्योंकि फ्रंट एंड बैक नेकलाइन एरिया मैंने ट्रांसपेरेंट रखा। 7 मीटर्स में से थोड़ा फैब्रिक योक लाइनिंग में यूज लिया और बचे हुए का फ्लेयर बनाया, तो बहुत ही अच्छा घेर निकल आया। कैन नहीं लगाया मैंने क्योंकि मुझे इसे फ्री फ्लो स्टाइल का ही रखना था, पर हल्के बाउंस के लिए मैंने कॉटन लाइनिंग दी क्योंकि कॉटन लाइनिंग थोड़ी सी स्टिफ होती है। ज्वेलरी मैंने बहुत मिनिमल रखी है और सब डायमंडे रोज गोल्ड में ही थी। सगाई का वेन्यू तो एकदम रॉयल था और ये रॉयल स्टेयर्स पर शूट करके प्रिंसेस वाला फील आ रहा था। तो बताओ कैसा लगा मेरा ये कॉकटेल सगाई पार्टी गाउन और मैं कैसी लग रही हूँ, प्लीज अच्छा ही बोलना। Didn't know that the honeymoon's just a phase. Now I understand, I learned it firsthand with you. Thought it would last forever. ओके नेक्स्ट, मैंने एक बहुत यूजफुल वीडियो बनाया था आप सबके लिए कि बजट फैब्रिक से कैसे डिज़ाइनर कुर्तीज़ बना सकते हैं। इसके मैंने 2 वीडियोस बनाए थे, जिसमें एक में तो फैब्रिक की डिटेल्स और डिज़ाइन आइडिया शेयर किए थे और सेकंड वीडियो में फाइनल कुर्तीज़ दिखाई थी विथ स्टाइलिंग। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए ये दोनों वीडियोज़ देखना, लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में। ओके, फर्स्ट इस ब्यूटीफुल फॉयल प्रिंटेड जॉर्जेट फैब्रिक से मैंने पेप्लम कुर्ती डिज़ाइन की और ये मैंने 2.5 मीटर फैब्रिक परचेज किया था एक ऑनलाइन वेबसाइट से जिसका नाम था द डिज़ाइन कट। फैब्रिक लगभग 200 रुपीज़ 250 पर मीटर की रेंज का था और इसमें डिज़ाइनर एलिमेंट डालने के लिए मैंने गोटा लेस यूज़ की और ये भी बहुत बजट लेस थी। इसका तो मैंने पूरा रोल ही ले लिया था सेम इसी वेबसाइट से और वो भी कुछ रुपीज़ 120 to 150 रुपीज़ का था। पूरा रोल था, 9 मीटर्स था उसमें। और इस लेस को मैंने कुर्ती के नेकलाइन, स्लीव्स और बॉटम में सेट किया और बहुत प्रिटी डिज़ाइनर कुर्ती बन गई। इसको मेरी धोती पैंट्स के साथ मैंने स्टाइल किया। अब बताओ क्या आपको ये कुर्ती ऐसी लग रही है कि ये बजट फैब्रिक एंड लेस से बनाई है? नेक्स्ट है सिंपल प्रिंटेड कॉटन फैब्रिक। हल्का थिक कॉटन है ये और ये मैंने 2 मीटर्स ही परचेस किया। इसकी कॉस्ट अराउंड रुपीज़ 120 या 150 पर मीटर थी। अब आप देखो इसको सिंपल एलिगेंट डिज़ाइनर कुर्ती का रूप मैंने कैसे दिया। मैंने कुछ बजट क्रोशे लेसेस यूज़ की और एक यूनिक डिज़ाइन एलिमेंट डाला मैंने, और वो है ये कि मैंने ब्रासो फैब्रिक यूज़ किया। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था, अराउंड रुपीज़ 300 पर मीटर, पर मैंने इसे सिर्फ 1 मीटर ही परचेस किया था। मैंने ब्रासो फैब्रिक को कॉटन फैब्रिक के बॉटम में लगाया, स्लीव्स में यूज़ किया और फिर क्रोशे लेसेस सेट की कुर्ती के बॉटम में, स्लीव्स नेकलाइन में। अब इससे आप फायदे देखो। एक तो बजट फैब्रिक्स एंड लेसेस से इतनी एलिगेंट डिज़ाइनर कुर्ती बन गई, कुर्ती की लेंथ इंक्रीज हो गई, स्लीव्स की लेंथ इंक्रीज हो गई, वरना सिर्फ 2 मीटर्स में ज़्यादा लंबी कुर्ती नहीं बन पाती, और कॉस्ट बैलेंस आउट हो गया क्योंकि एक बजट फैब्रिक है और एक थोड़ा एक्सपेंसिव फैब्रिक। तो कैसा लगाया मैंने अपना डिज़ाइनर दिमाग और कैसी लगी ये कुर्ती आपको? सिमिलर आइडिया से मैंने एक और कुर्ती बनाई। मैंने सॉलिड कलर का सेमी सिल्क फैब्रिक परचेज किया 2 मीटर्स। ये अराउंड रुपीज़ 150 पर मीटर का था। अब पहले वाले वीडियो में मैंने बहुत आइडिया शेयर किए थे कि कैसे आप मिरर लेसेस यूज करके इस तरह के सॉलिड फैब्रिक की कुर्ती को एनहांस कर सकते हो, या फिर सॉलिड टॉप और कोई प्रिंटेड या एम्ब्रॉयडर्ड बॉटम्स के साथ टीम अप करके भी डिजाइनर आउटफिट बना सकते हो। फिर फाइनली मैंने क्या डिजाइन किया आप ये देखो। मैंने एक फुल रोल परचेज किया मिरर लेस का अराउंड रुपीज़ 300 में, और फिर एक बहुत प्रिटी सा प्रिंटेड ऑर्गेन्जा फैब्रिक लिया और वो रुपीज़ 250 या रुपीज़ 300 पर मीटर का था। पर अगेन मैंने सिर्फ 1 मीटर ही परचेज किया इस ऑर्गेन्जा फैब्रिक को ताकि कॉस्ट बैलेंस आउट हो जाए। फिर मैंने मिरर लेस को नेकलाइन में यूज़ किया। सिर्फ फ्रंट साइड में कुर्ती के सेंटर में मैंने गैदर्स दिए स्टाइलिश डिज़ाइन डालने के लिए। फ्लटर स्लीव्स बनाई ऑर्गेन्जा फैब्रिक से और मेरी धोती पैंट्स के साथ मैंने इसे स्टाइल किया। सो देखो कितनी डिफरेंट एंड प्रिटी डिज़ाइनर कुर्ती बन गई। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है कॉस्ट बैलेंस आउट करने के लिए और कुर्ती को रिच लुक देने के लिए आप बजट फैब्रिक्स ज़्यादा क्वांटिटी में ले लो और एक्सपेंसिव फैब्रिक्स को कम क्वांटिटी में परचेज करके कहीं कहीं पर यूज़ कर लो और बाकी लेसेस से डिज़ाइन एलिमेंट डाल दो।
नेक्स्ट है ये पिस्ता ग्रीन कलर का सेमीसिल्क फैब्रिक। इसकी क्वालिटी बिल्कुल पीच वाले सेमीसिल्क फैब्रिक जैसे ही है। इसको भी मैंने 2 मीटर्स परचेज किया और इसकी कॉस्ट है ₹120 पर मीटर। अच्छा, अब इस प्लेन सेमीसिल्क फैब्रिक से हम कुछ और पैटर्न की कुर्ती डिजाइन करते हैं। मैंने इस तरह की फ्रंट स्लिट कुर्ती प्लान की थी और एक बहुत बजट लेस से कुर्ती के फ्रंट एंड नेकलाइन को एनहांस किया। अब जब बिल्कुल सॉलिड कलर के फैब्रिक से कोई आउटफिट डिजाइन करते हैं तो ट्राई करो कि उसका पैटर्न स्टाइलिश हो या कुछ डिफरेंट हो, तो वो अपने आप में ही डिजाइनर लुक देगा। मैंने जरी लेस को कुर्ती के टॉप टू बॉटम फ्रंट साइड में सेट किया, स्लीवलेस रखा कुर्ती को और एक हॉल्टर लुक दिया आर्म होल को इनकट करके। बैक साइड एक स्टाइलिश सा कट दिया और लेस लगाई वहां और एक सेम कलर की स्कर्ट के साथ इसको स्टाइल किया। तो अब देखो कुछ स्टाइलिश पैटर्न से, कुछ एक्सेसरीज, सुंदर दुपट्टे से एक कंप्लीट डिजाइनर लुक क्रिएट किया मैंने। कमेंट्स में बताओ ये बजट फ्रेंडली आइडियाज कैसे लगे आपको। नेक्स्ट एक क्लासिक आउटफिट डिजाइन किया था मैंने अपनी एक क्लाइंट के लिए और वो था अनारकली कुर्ती विद चूड़ीदार। यस, सही सुना आपने, चूड़ीदार। पता नहीं कितने टाइम के बाद किसी ने चूड़ीदार बनवाया, वरना आजकल सब पैंट्स ही बनवाते हैं। और कलर कॉम्बिनेशन भी इस रेफरेंस पिक जैसा रखना था, येलो एंड व्हाइट। तो क्लाइंट ने मुझे ये प्लेन सिल्क फैब्रिक दिया लगभग 7.5 मीटर्स का, जिसमें से मैंने कुर्ती और चूड़ीदार बनाया। दुपट्टे के लिए एक प्लेन पर्ल व्हाइट ऑर्गेन्जा फैब्रिक लाया था क्लाइंट ने और बोला कि कोई सेम कलर में स्कैलोप लेस लगा दो चारों तरफ दुपट्टे के। पर जब कॉस्ट देखा वैसी लेस का तो थोड़ा बजट से बाहर हो रहा था क्लाइंट के, तो मैंने सजेशन दिया कि बहुत हल्का एम्ब्रॉयडर्ड स्कैलोप वर्क वाला एक रेडी दुपट्टा भी मिल जाएगा, तो आप उसे परचेज कर लो, सस्ते में काम हो जाएगा। और मैंने क्लाइंट के लिए फिर ये रेडी ऑर्गेन्जा दुपट्टा लिया और एक छोटी लेस ली पर्ल व्हाइट में, जो मैंने नेकलाइन पर सेट की। कुर्ती का योग प्रिंसेस कट में बनाया, वेस्ट के यहाँ छोटी छोटी सी प्लीट्स दी हैं, अम्ब्रेला पैटर्न में बनाया है कुर्ती को, बैक में टाई अप्स एंड टैसल्स दिए हैं, चूड़ीदार स्लीव्स दी और ये है चूड़ीदार बॉटम्स और बन गया क्लासिक अनारकली कुर्ती सेट। सो बताओ कैसा लगा ये आउटफिट एंड ये कलर कॉम्बिनेशन, है ना एकदम क्लासिक एंड यूनिक। सो फ्रेंड्स, होप you liked all my work. Do let me know in comments and do like the video and subscribe to my channel if you're new here. Bye bye and see you soon in my next in 2023. Wish you all a very happy new year and stay connected. वो बोलते हैं ना, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।